मेरे दिल में सलामत हैं लम्हे सभी, मेरी यादों में ताजा है बचपन कहीं। मेरे दिल में सलामत हैं लम्हे सभी, मेरी यादों में ताजा है बचपन कहीं। ऐ बलाओं कहीं दूर हट जाओ तुम, ऐ बलाओं कहीं दूर हट जाओ तुम। मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी, ऐ बलाओं कहीं दूर हट जाओ तुम। मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी, मेरे दिल में सलामत हैं लम्हे सभी। नमस्कार साथियों, मैं लखनऊ से अजय वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने कवि साथियों के साथ। आदरणीय शशिकला कालकर दीदी जी हैं, मुंबई से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय कनप्रिया चौहान जी हैं, आप भी मुंबई से ही जुड़ी हुई हैं। आदरणीय शोभा देशपांडे जी हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। और आदरणीय कृष्णा सिंह देव जी जो आज पहली बार हमारे साथ काव्य पाठ कर रही हैं, आप भी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। और मैं खुद अजय वर्मा लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ। ये काव्य गोष्ठी हमारी जो शुरू में घोषित हुई थी उससे काफी परिवर्तित हो गई। कई हमारे साथी अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण हट गए और कुछ लोग जुड़े, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बहरहाल अब मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले मुंबई से आदरणीय शशिकला कालकर दीदी जी को। आपका लिखना, पढ़ना और ड्रामा, डांस, ट्रैकिंग, नए नए गोष्ठियों को ज्वाइन करना, और आपका ये मानना है कि आदमी की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप खुद भी 80+ हैं और एक हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो 4 लाइनों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। बचपन की यादें ये मेरी या यादों में बचपन है, बचपन की यादें ये मेरी या यादों में बचपन है। जिंदा है सीने में मेरे जब तक दिल की धड़कन है, जिंदा है सीने में मेरे जब तक दिल की धड़कन है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय शशिकला कालकर दीदी। थैंक यू अजय जी, आपने कुछ ज्यादा ही परिचय दे दिया। पहले ही कह देती हूँ कि उम्र के हिसाब से कुछ गलती हो तो क्षमा, थोड़ा हो जाता है इधर उधर। और अनुपमा जी पॉजिटिव्स की मैं बहुत आभारी हूँ, इतना अच्छा मंच प्रदान करती हैं, वो इतना अपने आप को समर्पित है इसमें। तो मेरी कविता का शीर्षक है संघर्ष। मतलब संघर्ष है जिंदगी में, उसके सिवा जिंदगी नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरी 2 मुक्त छंद जो मेरा स्वभाव है या मुझे अच्छा लगता है वो सुना करके और मैं मेरी एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। कविता चुटकी एक पहला है, दूसरा 2 मुक्त छंद। चुटकी, ये जो दीवारी पर देखिए आप घर घर रंगोली बुनती की रंगोली निकलती है। अब तो रंगोलियां रेडीमेड मिलने लगी है, तरह तरह से बनती है। तो चुटकी की रंगोली, उसका क्या महत्व है त्योहार पर, वो कुछ कह रही है। चुटकी चुटकी बटी है, रेखाओं से जुड़ी है। चुटकी चुटकी बटी है, रेखाओं से जुड़ी है। इंसानों ने बांटी दुनिया, रेखाओं ने जोड़ी है। रंगों ने सब रेखाओं को और नजदीक जोड़ा है। टिपकियों को जोड़ती रेखाएं सबको जोड़ रखने का अनमोल संदेश देती है। टिपकियों से जोड़ती रेखाएं सबको एकता में बांधकर रखने का अनमोल संदेश देती है। और एक ये हथियार जो बेचते हैं हम, मतलब शक्तिशाली राष्ट्र है, हथियार बेचते हैं, उस पर से है। क्या इंसान को सचमुच जंग इतनी प्यारी है? क्या इंसान को सचमुच जंग इतनी प्यारी है, या बस हथियार बेचने हैं? हथियार बेचने हैं। यार गुलदस्ते भी बेचकर देखो, यार गुलदस्ते भी बेचकर देखो। चेहरे की मुस्कान से मिला सुकून देखो, चेहरों की मिली मुस्कान का सुकून देखो, सुकून देखो। अब छोटी सी कविता संघर्ष। स्वागत। प्लीज, बहुत पुरानी कविता है और अब मैं सोचू कि पुरानी कविता भी सुना करूं, नए नए लिखते हैं तो पुरानी रह जाती है। प्लीज प्लीज मुझे कोई संघर्ष का शॉर्टकट बताओ ना। प्लीज प्लीज मुझे कोई संघर्ष का शॉर्टकट बता दो ना, संघर्ष टालने के लिए।
संघर्ष टालने के लिए मैं हूं ना, थोड़ी हूं आलसी, कामचोर, आराम प्रिय। मुसीबतों से पंगा लेना या डट कर उनका सामना करना मेरे खून में ही नहीं या मेरे बस में नहीं, मेरे खून में नहीं या मेरे बस में नहीं। आप बताओ ना कोई रास्ता, मेरा वास्ता। आप बताओ ना कोई रास्ता, मेरा वास्ता। फिर मैं है ना, झटपट जाकर सूरज, चांद, तारे, बादल, जमी, पेड़, फूल, सारे अपनों यानी सारों के कान में ये गुरु मंत्र फूक कर आती हूँ। संघर्ष टालने का गुरु मंत्र फूक कर आती हूँ। बस यानी सबको आराम ही आराम, सबको आराम ही आराम। मैंने इधर उधर थोड़ा झांककर देखा तो पाया सब मुझे एक विचित्र व्यंगात्मक मुस्कान से देख रहे थे। सब मुझे एक विचित्र व्यंगात्मक मुस्कान से देख रहे थे, गालों के गालों में अंदर ही अंदर होठ दबाकर। शायद मेरी नादानी पर मानो कह रहे थे, उस दुनिया में आकर इतना भी नहीं जाना, इस दुनिया में आकर इतना भी नहीं जाना, मेहनत, हौसलों, कोशिशों, संघर्षों का सफलता से है पक्का रिश्ता। मेहनत, हौसलों, कोशिशों, संघर्ष का सफलता से है पक्का रिश्ता। संघर्ष सिवाय यहाँ नहीं छुटकारा, संघर्ष सिवाय यहाँ नहीं छुटकारा। यहाँ सफलता पानी है तो आई मुसीबतों से पंगा लेना ही होता, आई मुसीबतों से पंगा लेना ही होता। आगे बढ़ना, असफल होने पर फिर वही क्रम दोहराना, असफल होना, आगे बढ़कर फिर वही क्रम दोहराना। नहीं तो तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, नहीं तो तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। एक नजर मैंने चारों तरफ डाली, एक नजर मैंने चारों तरफ डाली। सचमुच सचमुच हर कोई अपने अपने संघर्ष में खोया डूबा, हर कोई अपने अपने संघर्ष में खोया डूबा। तभी तो आगे बढ़ा, सफल हुआ, तभी तो आगे बढ़ा, सफल हुआ। बस मैंने भी फिर मुसीबतों से हाथ मिलाया, संघर्षों को अपना दोस्त बनाया, संघर्षों को अपना दोस्त बनाया। यह मूल यथार्थ भी दिमाग में उतरा, यह मूल यथार्थ भी दिमाग में उतरा। हिम्मत, हौसले, लगन, संघर्ष न बाजार में बिकते, न उधार न किराए से मिलते। हिम्मत, हौसले, लगन, संघर्ष न बाजार में बिकते, न उधार मिलते, न गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ इनके कारखाने या फैक्ट्रियां होती, न गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ इनके कारखाने या फैक्ट्रियां होती। यह आग, ये कोशिश तो हमारे अपने भीतर सतत बनाए रखना होती, सतत बनाए रखना होती। जिंदगी की आखिरी सांस तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक जीने के लिए हमें संघर्ष करना होता। जिंदगी की आखिरी सांस तक जीने के लिए सबको संघर्ष करना होता, सबको संघर्ष करना होता। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब प्रस्तुति आपकी। और वास्तव में सही बात है, जब जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष संघर्ष है तभी आप करेंगे, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर संदेश आपकी रचना के द्वारा, और आपकी रचनाओं में बहुत ही गूढ़ता रहती है। बहुत लाजवाब प्रस्तुति जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आमंत्रित करते हैं मुंबई से ही कनुप्रिया चौहान जी को। आप किताबें पढ़ने लिखने में समय व्यतीत करती हैं और प्रफुल्लित रहने की कोशिश करती हैं। लेखन, चित्रकला, नृत्य, संगीत, नाट्य कला में रुचि रखती हैं। हिंदी और मराठी में काव्य संग्रह छप चुके हैं आपके, और 34 साल तक आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, और पाठशाला और विद्यार्थी आपके हृदय में, अंतर मन में कहीं बसते हैं, आपका ऐसा मानना है। तो 4 लाइनों से आपको आमंत्रित करता हूं कि बचपन की यादें लेकर आया है पूरा परिवार, बचपन की यादें लेकर आया है पूरा परिवार। दिल की गुल्लक भरी हुई है, दौलत जिसकी सबका प्यार, दिल की गुल्लक भरी हुई है, दौलत जिसकी सबका प्यार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आइए और काव्य पाठ कीजिए। कनुप्रिया चौहान जी। प्रशंसा भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है आहिस्ता आहिस्ता। दो
तुम 2 कदम मेरी ओर बढ़े कुछ सोचकर आहिस्ता आहिस्ता। तुम 2 कदम मेरी ओर बढ़े कुछ सोचकर आहिस्ता आहिस्ता। मैं नजारा देखकर सहम कर रुक गई आहिस्ता आहिस्ता। तुम कुछ कहते हुए खामोश हो गए आहिस्ता आहिस्ता। मुझसे अपनी बेकरारी का आलम न सुनाया गया आहिस्ता आहिस्ता। चिलमन के पीछे मेरी भीगी पलकें, चिलमन के पीछे मेरी भीगी पलकें छलकती रही आहिस्ता आहिस्ता। वाह दूर रहकर भी मेरी चुटकियां तुम महसूस करते रहे आहिस्ता आहिस्ता। वाह नादान दिल टूट कर बेरहमी से बिखरता रहा आहिस्ता आहिस्ता। वक्त समेटने से पहले बीतता चला गया आहिस्ता आहिस्ता। काश काश जमाना इनकार को इकरार के अंजाम तक ले जाता आहिस्ता आहिस्ता। काश जमाना इनकार को इकरार के अंजाम तक ले जाता आहिस्ता आहिस्ता। 2 चाहने वालों की चिता में अरमानों का गला न घोटा जाता आहिस्ता आहिस्ता। 2 चाहने वालों की चिता में अरमानों का गला न घोटा जाता आहिस्ता आहिस्ता। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। बहुत आहिस्ता सुंदर, आहिस्ता सही बन। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर प्रस्तुत थैंक यू। किया आप। धन्यवाद। जितना जबरदस्त लेखन उतना ही जबरदस्त आपकी अंदाज प्रस्तुत करने का। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और अब आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं शोभा देशपांडे जी को, जो आप हैदराबाद में रह रही हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पे, सेंट जॉर्ज डिग्री और पीजी कॉलेज हैदराबाद में। आप 3 भाषाओं में रचना लिखती हैं, मराठी, तेलुगु और हिंदी में। और आपको 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूँ कि गुजर गया वो प्यारा बचपन जब माँ की आंखों का तारा था। गुजर गया वो प्यारा बचपन जब माँ की आंखों का तारा था। भगवान मुझे ना मालूम थे पापा का मुझे सहारा था। भगवान मुझे ना मालूम थे पापा का मुझे सहारा था। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शोभा देशपांडे जी आपका। बहुत बहुत आभार आपका। पोजिटेल के व्यवस्थापिका अनुपमा जी को नमस्कार, और साथ साथ अजय जी का और सभी कवित्रियों का नमस्कार करते हुए, मैं शोभा देशपांडे सेंट जॉर्जेस डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर करती हूँ। तेलुगु, हिंदी, मराठी में लिखती हूँ। आज का शीर्षक है मनुष्य। मेरी दृष्टि में मनुष्य किस प्रकार रहना चाहिए। बड़ों का, गुरुजनों का आदर कर उनके ज्ञान को प्राप्त करने वाला। बड़ों का, गुरुजनों का आदर कर उनके ज्ञान को प्राप्त करने वाला। सभी के आत्माओं को नमन कर प्रेम करने वाला। सभी के आत्माओं को नमन कर प्रेम करने वाला। अच्छा बुरा सोचकर अपनी बुद्धि की शक्ति से कार्य करने वाला। अच्छा बुरा सोचकर अपनी बुद्धि की शक्ति से कार्य करने वाला। दृढ़ संकल्प के साथ रहने वाला। दृढ़ संकल्प के साथ रहने वाला। अपनी इच्छा के साथ शक्ति प्राप्त करने वाला। अपनी इच्छा के साथ शक्ति प्राप्त करने वाला। श्री राम जैसे एक पत्नी रखने वाला। श्री राम जैसे एक पत्नी रखने वाला। मदर टेरेसा जैसे सेवा भाव रखने वाला। मदर टेरेसा जैसे सेवा भाव रखने वाला। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे देशभक्ति करने वाला। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे देशभक्ति करने वाला। वैद्य यानी डॉक्टर, मिलिट्री में दाखिल होकर 24 घंटे कार्य करने वाला। वैद्य, मिलिट्री में दाखिल होकर 24 घंटे कार्य करने वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
वीर सावरकर जैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर जैसे महामनीषियों के देश सेवा मार्ग पर चलने वाला। भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर जैसे महान मनुष्यों के देश सेवा मार्ग पर चलने वाला, जाति पाति का भेद न रखने वाला, जाति पाति का भेद न रखने वाला, परोपकार एकाग्रत से कार्य करने वाला, परोपकार एकाग्रत से कार्य करने वाला, निष्कपट निस्वार्थ विश्वास का जीवन अपनाने वाला, निष्कपट निस्वार्थ विश्वास का जीवन अपनाने वाला, मनुष्य का सृजन करता, मानव का सृजन करता, ईश्वर सबसे श्रेष्ठ, मानव का सृजन करता, ईश्वर सबसे श्रेष्ठ, सभी प्राणियों से मानव जीवन अति उत्तम समझने वाला, सभी प्राणियों से मानव जीवन अति उत्तम समझने वाला, समयानुसार समय का पालन, समयानुसार समय का पालन कर हंसते हंसाते, समयानुसार समय का पालन कर हंसते हंसाते जीवन का गाड़ी चलाने वाला, जीवन का गाड़ी चलाने वाला सर्वश्रेष्ठ मानव है, सर्वश्रेष्ठ मानव है। धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर और सही बात है। आपने बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक प्रोफेसर की भाषा में समझाया है कि अगर आप मनुष्य हैं, नर हो, अगर आप मनुष्य का जन्म मिला है आपको, तो आप मानवता का पाठ याद रखें। यही आपने बहुत सुंदर रचना आपकी, छात्रों को थोड़ा प्रेरणादायक। जी, बहुत प्रेरणादायक, बिल्कुल एकदम प्रेरणादायक। आपकी रचनाएं हमेशा जो है प्रेरणादायक ही रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे का पाठ के लिए बुलाते हैं अपने पटल पे पहली बार, पोएसी टेल पटल पे पहली बार प्रस्तुति दे रही कृष्णा सिंह देव जी को। आप संगीत साहित्य और अध्यात्म में रुचि रखती हैं, आप शिक्षिका और कवयित्री हैं। 4 लाइनों से आपको मैं आमंत्रित करूंगा कि गंवा के सारी जिंदगानी चंद सिक्के कमाए हैं, गंवा के सारी जिंदगानी चंद सिक्के कमाए हैं, बचपन वो सुकून वाला कहीं हम छोड़ आए हैं, बचपन वो सुकून वाला कहीं हम छोड़ आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सिंह देव जी, आइए और काव्य पाठ कीजिए। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ मुझे इस मंच पे लाने के लिए, और कालकर काकी जी का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का जो कविता है उसका शीर्षक है गुमशुदा बचपन। कक्षाओं की लड़ी बनाकर गले में पहनाती है, होड़ में सबसे आगे रहने का दबाव बनाती है। ये आगे वाली पीढ़ी हम बच्चों को समय से कहीं पहले बड़ा बना देती है। जरा रुको माताश्री, अभी तो चलना सीखा है, कदम ठीक से जमीन पर जमा कर संतुलन बनाना अभी बाकी है, दौड़ने के लिए रुको अभी उम्र बाकी है। पिताजी, अंकों की अभी अभी खेल से पहचान सीखी है, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा मैं, पर मेरा अभी खिलौनों से खेल बाकी है। आपने जो महंगी चीजें दिलाई हैं मुझे प्यारी हैं, पर दोस्तों में बांटकर आनंद को दोगुना करने की ललक मुझ में अभी बाकी है। क्या बनूंगा बड़ा होकर, इसका बोझ मेरे सर पर रखने से पहले मुझे बालपन की बेफिक्री का स्वाद ले लेने दो थोड़ा, ठहरो अभी कि मेरे माटी के खेल बाकी हैं। जिस दिन परिपक्वता आएगी ये बालपन गुमशुदा हो जाएगा, और मैं नहीं
आप इसे मुझसे ज्यादा ढूंढेंगे, क्योंकि फिर कोई छोटा बच्चा आप तक शिकायतें नहीं लाएगा। चोट लगने पर आंखों में आंसू भर के फिर कोई लिपटने नहीं आएगा। न होगा हुड़दंग, न शोर शराबा, बस सन्नाटा यहाँ छा जाएगा। बस सन्नाटा यहाँ छा वाह। जाएगा। बहुत सुंदर, वाह। बहुत लाजवाब प्रस्तुति। आज सही बच्चे बात अपना है, बचपन खो चुके हैं। सब लोग बचपन भूल जाते हैं और बचपन हम लोगों को भी याद रहता है अपना। ये भी एक बचपन की खूबी है। मुझे सुभद्रा और कुमारी चौहान का याद आ रहा है बार बार। जी, जी, बहुत सुंदर। बस अब है 2 दिन में बचपन बाल दिवस आ ही रहा है, इसलिए बिल्कुल आपने विषय से अवसर अनुसार चुनी। अब मैं, हाँ जी, आज तो बस हम 5 ही जी, लोग हैं ना अजय जी, 5 ही लोग जी, हैं ना जी, अब? जी, जी, हाँ, जी, तो अब मैं हमारे आज के एंकर अजय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अजय जी के बारे में कुछ बोलना यानी सूरज को दिया दिखाना है। हम सब जानते हैं उनके बारे में कि उनका व्यक्तित्व क्या है। उनको संगीत, साहित्य, खेल और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है। वो हमको उनके स्वभाव से ही मालूम होता है। हमेशा हंसकर सबका स्वागत करते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, और सबके भाई है वो, छोटे भाई और बड़े भाई, ये उनकी खासियत है। सबके भाई हैं वो। उनकी कितनी कविताएं मतलब काव्य संग्रह में प्रकाशित हो चुकी है। उनके 2 एकल काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। अब मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहूं, उससे ज्यादा उनकी कविता ही ज्यादा अच्छा बोल देंगी। तो आइए, आपका स्वागत है अजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर शब्दों से आमंत्रित करने के लिए। और आप सभी कविजनों का बहुत बहुत स्वागत है आता मजा येईल यांचं झालं कि की। अपना अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पटल पे आए और अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, एक से बढ़कर एक। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा कटवाड़ जी का, जो इतना सुंदर पटल प्रदान करती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ ये काव्य पाठ देख रहे हैं। रश्मि पेठे जी हैं, डॉक्टर सुबोही जाफर जी हैं, अर्पित सर्वेश जी हैं, और शालिनी वर्मा जी हैं, अनुपमा जी खुद हैं, रूपाली गोरे जी हैं, और तमाम लोग जिनका नाम मैं नहीं देख पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस काव्य गोष्ठी को देखने के लिए। और 4 लाइनें, चूंकि ये काव्य गोष्ठी पहले हिंदी पे वो बचपन पे होनी थी, लेकिन फिर चूंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट अंदर बाहर हुए कि वो मूल विषय भटक गया, ध्यान नहीं रहा कि किस विषय पे है। लेकिन कोशिश मेरी तरफ से कोशिश की गई कि बचपन पे ही रखा जाए। तो 4 लाइनें पहले पढ़ूंगा, फिर बचपन पे रचना है मेरी। कि जीवन की आपाधापी में जब मैं तन्हा होता हूँ, जीवन की आपाधापी में जब मैं तन्हा होता हूँ, यादों का बिछौना बनाकर ओढ़ के बचपन सोता हूँ, यादों का बिछौना बनाकर वाह, ओढ़ के बचपन सोता हूँ। और अब ये एक मेरी रचना है। ये रचना मेरी एज ए गार्जियन अपने बच्चों के लिए है। मेरा दुलारा तू, आंख का तारा तू, तुझको है मेरे दिल से दुआएं, हर पल हंसे तू जीवन में अपने, ले लूं मैं तेरी सारी बलाएं। मेरा दुलारा तू, आंख का तारा तू, तुझको है मेरे दिल से दुआएं। खुशियां मिले जीवन में सच्ची तुझको, सच्ची। तेरे सारे पूरे हों अरमान। न्योछावर है तुझ पे ये जिंदगी, तू मेरा दिल है, तू ही है जान। सीने से लगा के जरा मुस्कुरा के, तराने खुशी के हम गुनगुनाए, हर पल हंसे तू जीवन में अपने, ले लूं मैं तेरी सारी बलाएं। फूलों सा चेहरा
खिला खिला चेहरा तुझसे महकता, मेरा ये उपवन रौनक तुझी से है मेरे घर की, तुझे देख झूमे मेरा तन मन। बहुत खूब गुल है मेरे गुलशन का, बहुत खूब गुल है मेरे गुलशन का, बहारे खुशी से झूम झूम जाए, हर पल हंसे तू जीवन में अपने, ले लूं मैं तेरी सारी बलाएं, मेरा दुलारा तू आंख का तारा तू, तुझको है मेरे दिल से दुआएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम भी बलाएं ले लेते हैं। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। परिवार बहुत ऐसा ही सुंदर। फूला फला रहे, खुश रहे। जी चलिए, अब एक राउंड हमारा पूरा हुआ आप सब की लाजवाब रचनाओं के साथ, और अब मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ मुंबई से आदरणीय शशिकला कालकर्णी जी को, आइए और पाठ कीजिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी हाँ आवाज आ हाँ रही है? बोलिए। यस हाँ, यस, जी हाँ जी जी हाँ। ठीक है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है कोरा कागज। ये भी बहुत पुरानी है। आखिर में कोरा कागज भी जाके कुछ संदेश देता ही है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही है। उसके पहले एक छोटा सा मुक्त छंद। जी अभी तो 29 फरवरी महीने को देरी है, पर उस पर से है। कैसी भी हो, जी कितनी भी पक्की पक्की, कैसी भी हो, जी कितनी भी पक्की पक्की, सब दोस्तियां एकदम कच्ची पक्की, सब दोस्तियां एकदम कच्ची पक्की, सिर्फ 30 फरवरी वाली दोस्ती पक्की पक्की, सिर्फ 30 फरवरी वाली दोस्ती पक्की पक्की, अनंत अनंत जीवन के अंतिम पल तक टिकने वाली, अनंत अनंत जीवन के अंतिम पल तक टिकने वाली। क्यों? 30 फरवरी कभी आती ही नहीं है, तो दोस्ती खत्म जी होगी ही जी नहीं, पक्की जी रहेगी वो जी दोस्ती। बहुत थैंक यू। बहुत अब है कोरा जी कागज। कविता का शीर्षक है कोरा कागज। इस कोरे कागज की महिमा नारी। कागज कोरा होता है पर कितने काम का है। इस कोरे कागज की महिमा नारी, कष्टों हालातों से गुजर ये अपना अंतिम रूप पाता। कष्टों हालातों से गुजर ये अपना अंतिम रूप पाता। एकदम से तो कागज बनते ही नहीं है कोरा। उतारता फिर अपने पर सारी दुनिया का ज्ञान। हेलो, आपकी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही आपकी। उनका वीडियो भी अटक गया है। हैंग कर गया। कोरे क्या हो गया? कागज के बल हम बढ़ते जाते जीवन का प्रगति मार्ग। कोरा कागज उतारता दिल के भाव। कोरा कागज उतारता दिल के भाव। फिर हैंग कर गया। कविता, लेख, कहानी, व्यंग, उपन्यास, उभरते उभरते पहले जेवर, कपड़ों के डिजाइन, ब्लॉक प्रिंट और नक्शे, ब्लॉक प्रिंट और मकानों के नक्शे, जो भी हो। ड्राइंग पेंटिंग का विरला जहां रचता बसता कोरे कागज पर। भले ड्राइंग पेंटिंग आता है, ड्राइंग पेंटिंग का विरला जहां रचता बसता कोरे कागज पर। उभरते जेवर, कपड़ों के डिजाइन, ब्लॉक प्रिंट नक्शे पहले, ड्राइंग पेंटिंग का विरला जहां रचता बसता कोरे कागज पर। कोरा कागज अभिव्यक्ति का पिटारा है। कोरा कागज अभिव्यक्ति का पिटारा है। मानव रहे ना रहे, उसकी कृति युगो युग कर संजो कर रखता है। उसकी कृति
युगों युगों तक संजो कर रखता है। दिल भी कितना बढ़िया कागज यादों की पूंजी है। ये दिल भी कितना बढ़िया एक कोरा कागज यादों की पूंजी है। बिन स्याही के लिखते सब इस कागज पर। बिन स्याही लिखते, याद रखते हैं, बिन स्याही के लिखते सब इस कागज पर। एक बार का यहाँ छपा न धुलता न मिटता है। एक बार का छपा यहाँ न धुलता है न मिटता है। रोज नए नए पेज यहाँ जुड़ते जाते। रोज नए नए कोरे पेज यहाँ जुड़ते जाते। ईश्वर ही हमें रोज एक नया पेज, खाली कोरा पेज देता जाता। ईश्वर हमें रोज एक नया कोरा खाली पेज देता जाता। कर्मों से हमें इसे भरना होता। कर्मों से हमें इसे भरना होता। जिंदगी के आखिरी पल सांस तक इस नए पेज पर जगह बनती जाती। जिंदगी के आखिरी पल सांस तक इस नए पेज की जगह बनती जाती। हमारे अंत के साथ, हमारे अंत के साथ इस दिल के पेज के सारे पन्नों का अस्तित्व भी मिट जाता। हमारे अंत के साथ इस दिल के सारे पन्नों का अस्तित्व भी मिट जाता। फिर यहाँ कोई नए कोरे पेज के जुड़ने की गुंजाइश नहीं होती। फिर यहाँ कोई नए कोरे पेज की जुड़ने का गुंजाइश नहीं होती। यही सबके जीवन का उस कोरे पेज का अंत हो जाता। यही सबके इस कोरे पेज के जीवन का अंत हो जाता, अंत हो जाता। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बिल्कुल सही बात कि हमारा दिल भी एक कोरे कागज की तरह ही होता है। आखिरी सही तीन बात है। हम रोज लाइन उस पर तो लिखते बहुत हैं ना, सुंदर थे। पर स्याही से नहीं, पेन से नहीं, रोज लिखते हैं हम उस पर। जी, रोज हमको जी, ईश्वर बहुत देता है एक पेज। हाँ, आपके भाव बिल्कुल जो है अनूठे होते हैं, बिल्कुल नई नई चीज पकड़ के आप लिखती हैं और बहुत उम्दा उसको पढ़ती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी। थैंक यू। जी। बस आप लोगों की और शुभेच्छाएं है। शरीर साथ दे रहा है, जब तक शरीर साथ देगा करेंगे। जी, जिस दिन थक जाएगा जी, उस दिन जी, छोड़ देंगे। जी। आप लोग तो प्रेरणा स्रोत हैं हम लोगों के। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस उम्र में इतना आप खुश एक्टिव रहती है रहना। ना तो शरीर आपका साथ जरूर देगा। खुश तो रहती वही हैं आप वही बहुत। जी, जी। चलिए अब बस आगे यही बढ़ते हैं मैडम। माध्यम ढूंढा है खुश रहने का। यही माध्यम जी, ढूंढा जी। है खुश रहने का। अच्छी बात, बिजी रहते हैं ना। अच्छी बात है। अब हम फिर पुनः बुलाते हैं दूसरे राउंड में मुंबई से ही आदरणीय अनुप्रिया चौहान जी को। आइए और कॉल पाठ कीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है यादें। स्वागत। भूली बिसरी बातें दिल में जो बस गई सांसों की तरह। भूली बिसरी बातें दिल में जो बस गई सांसों की तरह। बसेरा है किए हुए आती जाती पवन के झोंकों की तरह। छाई थी हर तरफ मायूसी का मातम मनाती रुकी सी जिंदगी। छाई थी हर तरफ मायूसी का मातम मनाती रुकी सी जिंदगी। जीते रहे उसी के सहारे था उम्र, सीने से लगाए तस्वीर धुंधली सी। भूलना या मिटाना भी चाहूं, भूलना या मिटाना भी चाहूं तो छवि और उजली हो जाती है। भूलना या मिटाना भी चाहूं तो छवि और उजली हो जाती है। निगाहों में काजल की तरह बसी लकीरें, निगाहों में काजल की तरह बसी लकीरें खूबसूरती में चार चांद लगा जाती है। न जाने कसूर किसका हो गया, न जाने कसूर किसका हो गया, दिल की आवाज दबी और बुझ गई। न जाने कसूर किसका हो गया, दिल की आवाज दबी और बुझ गई। दिल ने जो कहा कानों ने सुना, दूरियां बढ़ती चली गई। बिजली सी कौंधती है, बादलों से बरसती है बेशुमार यादें। बिजली सी कौंधती है, बादलों से बरसती है बेशुमार यादें। दिल भीगता मचलता है, पर बेजार है आज भी अधूरी अश्क बहाती मुरादें। इसमें तासीर है, इनमें तासीर है बेजुबां होकर भी, इनमें तासीर है बेजुबां होकर भी इश्क में महक जाने की।
हर सांस में बसकर खाइए कसमें, जिंदगी भर साथ निभा जाने की। हर सांस में बसकर खाई है कसमें, जिंदगी भर साथ निभा जाने की। वाह, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत यादें, सही बात है। बहुत सुंदर। यादों का सिलसिला हमेशा कायम ही रहता है दिल में। बहुत लाजवाब प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर। मैंने भी लिखी जी। है आप यादें लोगों पर, का कभी सुनाऊंगी यादों पर। मैंने भी लिखी है आप यादों लोगों पर। का आशीर्वाद है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फिर पुनः आमंत्रित करते हैं हैदराबाद से आदरणीय शोभा देशपांडे जी को। आइए और कॉल पाठ कीजिए। धन्यवाद आपका मंच पर बुलाने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वर्षगांठ के समारोह में छात्रों को बोलने के लिए छोटा सा कविता लिखी थी। अभी 2 दिन जी, के जी। बाद है बाल दिवस। पहले 2 पंक्तियां बोलूंगी। बाल दिवस का दिन आया, बाल दिवस का दिन है आया, हर बच्चा मुस्कान लाया। बाल दिवस का दिन आया, हर बच्चा मुस्कान लाया। सुंदर गीत सुनाए, सुंदर गीत सुनाए, हर कोई इस दिन मनाए। सुंदर गीत सुनाए, हर कोई इस दिन मनाए। बच्चे हर साल यह त्योहार मनाए, बच्चे हर साल यह त्योहार मनाए। खुशियों के दीप जलाए, खुशियों के दीप जलाए। एक छोटा सा गीत के रूप में लिखी मैं। जी। हाँ, मैं कुछ गाने वाली नहीं हूँ, गायिका नहीं हूँ। जन्म दिवस प्यारे चाचा जी का जन्म दिवस, जन्म दिवस, जन्म दिवस, प्यारे चाचा जी का जन्म दिवस, पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस। गुलाबों को बेहद प्रेम करते थे, गुलाबों को बेहद प्रेम करते थे। बच्चों में हिल मिल जाते थे, बच्चों में हिल मिल जाते थे। कहानियां कर्ण मधुर, कहानियां कर्ण मधुर, सुंदर सुंदर सुनाते थे, सुंदर सुंदर सुनाते थे। बच्चों से हंसते गाते रहते थे, बच्चों से हंसते गाते रहते थे। जन्म दिवस, जन्म दिवस, प्यारे चाचा जी का जन्म दिवस, पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस, जन्म दिवस, जन्म दिवस। उस दिन क्या क्या मनाते हैं? दुनिया में अनेक प्रतियोगिता लगाते हैं, दुनिया में इस दिन अनेक प्रतियोगिताएं लगाते हैं। बच्चों को मनपसंद विद्यालयों में, बच्चों को मनपसंद विद्यालयों में क्रीड़ाएं खिलाते हैं, क्रीड़ाएं खिलाते हैं। बड़े बड़े पुरस्कार, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं छात्रों को, दिए जाते हैं छात्रों को। बच्चों को आनंदित, बच्चों को आनंदित रखते हैं अध्यापिकाएं, रखते हैं अध्यापिकाएं। हमारे अपने, हमारे अपने चाचा जी का जन्म दिवस, चाचा जी का जन्म दिवस, पंडित नेहरू का जन्म दिवस। विश्व में 14 नवंबर को, विश्व में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, विश्व में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है।
रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में छोड़ा जाता है, आकाश में छोड़ा जाता है, मिठाइयों को बांटा जाता है, मिठाइयों को बांटा जाता है, अतिशय बाजियों का आनंद लिया जाता है, अतिशय बाजियों का आनंद लिया जाता है। माता पिता भी अपने बच्चों का मनपसंद खाना खिलाकर, माता पिता भी अपने बच्चों को मनपसंद खाना पीना पिला के खुश रखते हैं। जन्म दिवस चाचा जी का जन्म दिवस, पंडित नेहरू का जन्म दिवस, हमारे पंडित नेहरू का जन्म दिवस, अपने पंडित नेहरू का जन्म दिवस। धन्यवाद। सुंदर सुंदर। बहुत सुंदर आपकी। और ये बचपन की कार्यक्रम बुरी हमारा यादें। बाल दिवस पे ही रखने वाला है। क्या कह रही है? बचपन की याद आ गई सारी। हाँ, सही बात। और आपने बिल्कुल लयबद्ध उसमें जो है पढ़ने की कोशिश की है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और ये हमारी ये जो इस कार्यक्रम की कल्पना थी वो यही थी कि 14 दिवस बाल दिवस के ऊपर ही ये सारा कार्यक्रम रखा जाए कि बाल पिछले साल हुआ दिवस था, से ही। पिछले साल 14 नवंबर को बाल दिवस पर ही हुआ था, मैंने पार्टिसिपेट भी जी किया जी, था, मुझे याद है। हाँ जी। बहरहाल बहुत लाजवाब प्रस्तुति आपकी, बहुत बढ़िया। और अब हम आगे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित धन्यवाद। करते हैं मुंबई से कृष्णा सिंह देव जी को। आइए और काव्य पाठ की। कुछ लाइनें हैं। पहले की कविता थी वो बचपन पे थी, गुमशुदा बचपन। और अब जो है माँ बाप जो त्याग करते हैं उनके बारे में कुछ पढ़ूंगी और फिर एक दूसरी। जी। आहत मन पर मरहम पट्टी करके फिर मैदान में शमशेर चलाने आती है माँ अपने बछड़ों को अनुशासित करने के लिए न जाने कितने तीर जिगर पर खाती है। हाँ हाँ, बहुत उम्दा। पिता अपने पर रखकर लालन पालन का होम जलाते हैं, कठोरता का आवरण धरकर धीरज से अपनी संतानों को जीवन के पाठ पढ़ाते हैं। बहुत ये सुंदर। माँ बाप की तरफ से कैसा लालन पालन कितना मुश्किल होता है। कुछ लाइनें। अभी जो दूसरी कविता है मेरी, इसका शीर्षक है इश्क। जी, स्वागत। कभी तेरे इश्क में, कभी तेरे प्यार में मैं ना समझने का नाटक कर लेती हूँ, क्योंकि जानती हूँ ज्यादा समझदारी किसी काम की नहीं। वो जो थोड़ी थोड़ी करके बचाई थी, अब उस दौलत से खुद को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि मालूम है कि अगर रिश्ते बिखर गए तो कोई पूंजी किसी काम की नहीं। दिल जो टूट जाता है तो खुद को खुद संभाल लेती हूँ, क्योंकि मालूम है अभी तेरी ओर से किसी कोशिश की उम्मीद किसी काम की नहीं। इतनी ही है। कुछ लाइनें उदासी भरे मन की कभी। जी, स्वागत। हेलो। हाँ जी कृष्णा जी, जी। बस इतनी ही कविता। जी इतनी ही कविता अच्छा, थी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा शायद और पढ़ेंगी आप। बहुत सुंदर जी, नहीं रचना, नहीं, सही बात। बहुत हम सुंदर। भी जी, इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा पूर्णा भी है। काफी पार्टिसिपेंट्स हम कम हो गए बाद में, इसीलिए शॉर्ट ही रखा था उसको। नहीं नहीं, बहुत सुंदर रचना। एक एक लाइन में रचना छोटी हो लेकिन भावपूर्ण है, बहुत ही प्रभावी छोटी और रचना आपकी। भावपूर्ण थी। जी जी तारपूर्ण है, भावपूर्ण के साथ साथ। जी। चलिए, अब आखिरी राउंड में हम आ गए हैं और अब आखिरी नंबर मेरा ही है, तो मैं अपनी एक रचना छोटी सी पढ़ लेता हूँ। मैंने भी ये रचना जो है थोड़ी सी मोटिवेशनल है। अपने पोएसी टेल समूह पे
अक्सर इस तरह के प्रॉम्प्ट होते रहते हैं, तो उसमें भी था कि हिम्मत रखने वाला था, एक सीन था, उसी पे मैंने लिखी थी। हिम्मत रखो तुम अपने दिलों में, कठिन वक्त तेरा गुजरना ही है रात काली तो क्या हुआ, सूरज खुशी का निकलना ही है। हिम्मत रखो तुम अपने दिलों में, कठिन वक्त तेरा गुजरना ही है। कदमों को अपने रुकने न देना, मुश्किलें तो राहों में आती रहेंगी। पहाड़ों ने सदियों से रोकी है नदियाँ, रास्ते ये अपने बना कर बहेंगी। तोड़ती है पत्थर वो हौसलों से, तोड़ती है पत्थर वो हौसलों से, सागर से इनको मिलना ही है रात काली तो क्या हुआ, सूरज खुशी का निकलना ही है। टूटने लगे जब शाखों से पत्ते, नए रूप में अब आएगा जीवन। नए फूल बागों में खिलने लगेंगे, झूमती फिजाओं से महकेगा उपवन। सदियों से ऐसे ही चलता रहा है, सदियों से ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही आगे भी चलना ही है रात काली तो क्या हुआ, सूरज खुशी का निकलना ही है। हिम्मत रखो तुम अपने दिलों में, कठिन वक्त तेरा गुजरना ही है। हिम्मत रखो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, एकदम बहुत अच्छे। ऊर्जा जोश भर देने बहुत वाली। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपनी लाजवाब रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। अनुपमा कटवाड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर पटल प्रदान करने के लिए। और दर्शकों में जो लोग जुड़े, शालिनी वर्मा सब जी, लोगों को डॉक्टर एकत्रित सुबोध कर। गुप्ता जी, रश्मि पेठे जी, अर्पित सर्वेश जी, मणि सक्सेना जी, सबका बहुत बहुत आभार। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए, आप लोग हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहिए। जी कृष्णा जी, आप पहली बार आई, आपको कैसा लगा हमारे पटल पे पाठ बहुत करना? बहुत बढ़िया, और सबकी इतनी जी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, अलग अलग भाव सुनने को मिले, बहुत बढ़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जी भी बहुत दिन बाद आई, हिंदी वाले में मेरे ख्याल से। हाँ, शोभा जी बहुत दिन बाद आई। हाँ, सुन रहे- आप ये अनुपमा जी एक निमंत्रण देते ही आ जाते। नहीं नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है अच्छा कि आप लगता लोग है। अपना आज तो समय बचपन की निकालते यादें हैं। आ गई, और सुभद्रा कुमारी जी चौहान का ज्यादा याद आ रहा था। जी आप जी। बचपन के पूरे बोल रहे तो बार बार याद बार आती है बार मुझको मधुर आती याद है बचपन मुझको तेरी, मधुरी याद गया बचपन ले की। गया जीवन की तू सबसे मस्त खुशी गया मेरी। ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी में। मस्त खुशी, लेकिन सही गया बात ले है। गया नहीं, अभी अपना जीवन आया, अपना जीवन जी आया। अनुपमा जी सबको फिर बचपना याद दिला रहे। हाँ, जी जी। एक्चुअली ये शुरू में बचपन पे ही था, लेकिन आप आप देर अपने से आप में जुड़ी तो मस्त रहो, आप नंबर गिनने का आप वो काम मैसेज दूसरों नहीं पर देख छोड़ पाए। दो। नहीं, अपना हम बचपन शोभा जिंदा देशपांडे, रखो। हम शोभा जी से कह रहे हैं कि आप देर से जुड़ी इस ग्रुप से, इसलिए आप ये मैसेज शायद नहीं देख पाए। ये बचपन पे था,
और अनुपमा जी और डॉक्टर सुबोही जी को भी मतलब अपने व्यक्तिगत कारणों से हटना पड़ा जी। लेकिन लाजवाब रहा, फिर भी लोगों ने जोड़ लिया बचपन से आखिर में अपने को, और बचपन तो सही बात ऐसी चीज होती है कि हमेशा जुड़ा ही रहता है। चलिए कोई नहीं, जो लोग जुड़े बहुत बहुत आभार, इसी तरह जुड़े रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए, और जल्दी ही फिर मिलेंगे बहुत अच्छा रहा। इसी उम्मीद के साथ। जी जी, शुभ रात्रि। इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। रात को भी अनुपमा जी को धन्यवाद।